हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा के विषय में। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है और बहुत ही लंबी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप इसे देख सकते हैं और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इस कविता के भावार्थ को आप समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पहले हम जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। इसके पहले इस कविता को, इसके भावार्थ को हम अच्छे से समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में हुआ है और इनका देहावसान 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ है। हिंदी कविता के छायावादी कवि में से ये एक हैं। छायावादी कवि के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। 4 प्रमुख स्तंभों में कौन कौन है? तो निराला जी स्वयं हैं, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी, ये चारों लोग छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और इनकी कुछ कृतियों के विषय में हम देखते हैं। इनका काव्य संग्रह सबसे पहले हम देखेंगे तो काव्य संग्रह में 1923 ईस्वी में इनकी अनामिका काव्य संग्रह आई है। इसके बाद है परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, अनामिका इसके बाद दूसरा इनका संस्करण आया है 1939 ईस्वी में। इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो आपको ये भी पता चला होगा कि जो राम की शक्ति पूजा आज आप पढ़ने वाले हैं वो अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है और अनामिका के द्वितीय संस्करण में, जो कि 1939 में जब संस्करण ये नया आया, इसमें यह संग्रहित हैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इसके बाद है तुलसीदास, जो कि ये भी 1939 ईस्वी में आई है। इसमें संशोधन हुआ है और ये नया काव्य संग्रह आया है। इसके बाद कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अड़िमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी। इसके बाद है सांध्य काकली, इसके बाद है अपरा, जो कि इनका संचयन है। तो इस प्रकार से ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। और निराला जी का उपन्यास, कहानी, काव्य संग्रह, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए हम इनके उपन्यास को भी देखेंगे। उपन्यास है इनका अप्सरा, जो कि 1931 की रचना है। अलका 1933 ईस्वी की रचना है। प्रभावती 1936 ईस्वी की रचना है। निरुपमा 1936 ईस्वी की रचना है। कुल्ली भाट 1938 और 39 की रचना है। बिल्ले सुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी की, ये सभी इनके उपन्यास हैं। काले कारनामे 1950 की, जो कि अपूर्ण है। चमेली अपूर्ण है। इंदुलेखा, तो ये सभी इनके उपन्यास हैं। आगे हम इनके कहानी संग्रह को देखेंगे। तो इनके कहानी संग्रह 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिली, सखी, सुकुल की बीबी। तो लिली है इनका 1934 में, सखी है 1935 ईस्वी में, सुकुल की बीबी है 1941 ईस्वी में। एक कहानी संग्रह है। इसके बाद है इनका चतुरी चमार 1945 ईस्वी में, जो कि सखी संग्रह की कहानियों का ही इसे नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया है, जो कि सखी जो इनकी कहानी संग्रह है उसे ही चतुरी चमार नाम से प्रकाशित किया गया है, नए नाम से। इसके बाद है एक इनका संग्रह है देवी 1948 ईस्वी में। यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों का संचयन है। इसमें एकमात्र नई कहानी जानकी संकलित है। विशेष में देखते हैं, विशेष है निराला रचनावली, जो कि 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी सभी रचनाओं को निराला रचनावली में संकलित किया गया है। प्रथम संस्करण निराला रचनावली की 1938 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में आई है। इसमें राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य भी संकलित है। आगे हम राम की शक्ति पूजा के विषय में देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी की एक लंबी कविता है और इसका सृजन इन्होंने 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया। इसे लिखकर इन्होंने पूरा किया। इसके बाद कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ है। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। अनामिका के ये द्वितीय संस्करण में छपा है, ये आप याद रखिए।
इसके बाद है यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि जो निराला की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा कविता है, इसमें 312 पंक्तियां हैं और आप देखेंगे ये 24 मात्राओं की छंद है और 8 मात्राओं पे लगभग आपको यति मिलेगी। तो ये भी आप याद रखिए। चूंकि यह एक कथात्मक कविता है इसीलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इसमें देखेंगे आप शब्दों का क्लिष्ट प्रयोग हुआ है। जहाँ पर युद्धों का वर्णन है वहाँ पर शब्द जो है बहुत ही क्लिष्ट हैं, उसके अर्थ को समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कहानी चलेगी, आपको लगेगा कि ये दृश्य आपके सामने हो रहा। आगे है, इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से है। जैसा कि आपको पता है राम की शक्ति पूजा में राम और रावण के युद्ध के विषय में बताया गया है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। तो याद रखिए आप कि इस जो राम की शक्ति पूजा है इस पर बांग्ला के कृतवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। किंतु कृतवास रामायण और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद हैं। तो भेद क्या क्या है ये देखते हैं। तो पहला भेद तो यह है कि एक ओर जहाँ कृतिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, तो वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। तो आप देखेंगे कि निराला जी ने राम और रावण को, धर्म और अधर्म को आड़ लेकर ये कविता लिखी है। लेकिन जब आप इसके गूढ़तम अर्थ को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो आज इस समस्याएं व्याप्त हैं उसे लेकर भी ये लिखी गई है। इसके साथ साथ कवि निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखिए जो आत्मसंघर्ष, जो इसमें राम का आत्मसंघर्ष है, वो देखेंगे कि आज के आधुनिक समय में व्यक्तियों के अंदर का आत्मसंघर्ष वो व्यंजित करता है, युग चेतना दिखाता है। तो इस प्रकार से कृतवास रामायण से ये काफ़ी अलग है दो चीज़ों में। जैसे कि पहले आपको बताया गया कि सिर्फ ये आधुनिकता या पौराणिकता को ही नहीं दिखाता बल्कि आधुनिक समय में क्या हो रहा है इसको भी ये स्पर्श करता है और ये सामान्य मनुष्यों के आत्मसंघर्ष को व्यंजित करता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके विषय में विद्वानों के क्या कथन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में विद्वानों के क्या कथन है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चन सिंह का कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह राम की शक्ति पूजा के विषय में क्या कहते हैं। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहा है कि आर्थिक, गृहस्थिक, सामाजिक, साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न था, वह नए सिरे से एक और युद्ध करना चाहते थे। मतलब एक और उनका मन राम की तरफ था और एक और नहीं था। इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव मिल गया। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। इसके बाद हम देखेंगे शिव कुमार मिश्र क्या कहते हैं। तो डॉक्टर शिव कुमार मिश्र इसके विषय में कहते हैं कि समूची कविता को मैं 3 आयामों में समाहित करते हुए ये कहते हैं कि यह कविता, जैसा कि हम कह चुके हैं कि 3 आयामों पर अपने को संचरित करती है। एक आयाम निराला की व्यक्तिगत जीवन संदर्भों का है, दूसरा युग संदर्भों का। पहला है जीवन संदर्भों को व्यक्त करता है, दूसरा युग संदर्भों का अर्थात एक पराधीन राष्ट्र के पराधीनता से मुक्ति के लिए छेड़े गए संग्राम का, और तीसरा मिथक का अर्थात रावण द्वारा अपहृत सीता की मुक्ति के लिए रावण के विरुद्ध चलाए गए राम के अभियान का। और तीनों आयामों पर यह कविता अपने में संपूर्ण है, संपूजित है और संपुष्ट है। ये शिव कुमार मिश्र का कथन है। इसके बाद है दूधनाथ सिंह का कथन। दूधनाथ सिंह कहते हैं कि निराला के राम वाल्मीकि के राम के करीब लगते हैं। दूधनाथ सिंह के मतानुसार निराला के राम इन अर्थों में वाल्मीकि राम के अधिक निकट लगते हैं क्योंकि रावण के विनाश की मुख्य प्रेरणा इन दोनों जगहों पर सीता ही है, जबकि रामचरितमानस में सीता तो मात्र निमित्त है, रावण का विनाश तो पूर्व निश्चित है। देखिए जो वाल्मीकि का रामायण है उसमें राम को
राम को भगवान नहीं माना गया, उसमें एक उनको मनुष्य की भांति लिया गया, सभी मनुष्यों की भांति उन्हें भी लिया गया है। पर जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है, उसमें बताया है कि जो रावण है उसका विनाश तो पहले से ही निश्चित था कि प्रभु श्री राम के हाथों ही होगा, परंतु जो वाल्मीकि में राम है वो प्रभु श्री राम नहीं है। तो यही दूधनाथ सिंह जी कहते हैं कि निराला के राम और वाल्मीकि के राम दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इन्हें भी अपने युद्ध में विजय पाने के लिए शक्ति का आह्वान करना पड़ा, शक्ति की पूजा करनी पड़ी, शक्ति को बुलाना पड़ा। आगे डॉक्टर नंद किशोर क्या कहते हैं कि कहते हैं नंद किशोर नवल को भी यही लगता है कि राम की शक्ति पूजा में राम और रावण के युद्ध का मूल निमित्त सीता ही है। सारा युद्ध सीता की प्राप्ति के लिए ही लड़ा जा रहा है। डॉक्टर नंद किशोर नवल के शब्दों में सच्चाई यह है कि यह कविता वैसे ही पत्नी प्रेम की कविता है जैसे सरोज स्मृति पुत्री प्रेम की कविता। इस कविता के केंद्र में सीता है, सीता की मुक्ति जिसका पता उसकी संरचना पर ध्यान देने से लगता है, ऐसा नंद किशोर जी का कहना है, नंद किशोर नवल जी का। राम की शक्ति पूजा में आप देखेंगे कि राम जी अपने आत्म संघर्ष से जूझ रहे हैं। वो देखते हैं कि एक दिन के विषय में पहले निराला जी लिखते हैं कि रवि हुआ अस्त, यानी जब शाम हो गई और राम और रावण का अनिर्णायक युद्ध हुआ, उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया कि कौन जय, किसकी जय हो रही, किसकी पराजय हो रही। इस विषय में जब वो देखते हैं कि जो रावण है उसकी तरफ शक्ति है, उसकी तरफ ईश्वर है, उनका हाथ है उनकी तरफ, क्योंकि जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि राम ये सोचते हैं, युद्ध की भयानकता को अपने दिमाग में रखते हैं, उनके मन में वो चीज़ें चलती है, उसमें वो सोचते हैं कि उन्होंने शक्ति के रूप को देखा जो कि इतना बड़ा आकार ले चुकी थी कि वो आकाश को भी ढक ली थी, इतनी बड़ी भीमा मूर्ति बन गई थी शक्ति की। तो शक्ति जिस ओर है विजय उस ओर होगी, यही देखकर राम भयभीत होते हैं और जो उनकी बाण है, जो वो बाण छोड़ते हैं, वो सभी शक्ति अपनी ओर खींच लेती है। तो ये सब देखकर जब राम भयभीत होते हैं तो यही बात करने के लिए वो सभी को अपने पास बुलाते हैं, सभी अपने जो योद्धा होते हैं उनको अपने पास बुलाते हैं और अपनी समस्या को जो वो वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में महसूस करते हैं उसे सबको बताते हैं। तब यहाँ पर जाम्बवान जो हैं, जामवंत को यहाँ पर जाम्बवान नाम से निराला जी ने संबोधित किया है। तो जाम्बवान ने निराला जी को सुझाया कि आप स्वयं शक्ति की पूजा करिए और उन्हें अपनी तरफ कीजिए जिससे विजय आपकी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि शक्ति जिस ओर रहेगी विजय उस ओर निश्चित होगी। तो राम जी शक्ति का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी को निराला जी ने लिखा है। इसमें शक्ति की पूजा करने के लिए 108 कमल के पुष्पों को उनकी डंडियों सहित हनुमान जी लेकर आते हैं और राम जी पूजा आरंभ करते हैं, परंतु माता जी जो शक्ति हैं वो एक कमल के पुष्प को छुपा देती हैं और देखना चाहती हैं कि राम के अंदर क्या है, मतलब कितना वो हमारे लिए, कितना पूजा में वो अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। वहाँ पर जब पुष्प नहीं मिलता, 108वां पुष्प नहीं मिलता, तो राम जी सोचते हैं कि सभी तो मेरे नेत्र को कमल के समान कहते हैं, राजीव नयन कहते हैं, तो जब कमल के समान मेरे नेत्र हैं तो क्यों ना मैं माँ दुर्गा को वही नेत्र ही अपने समर्पित कर दूं। और इससे जो है शक्ति प्रभावित होती हैं और शक्ति इनकी ओर आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रावण है वो भी शक्ति का और शिव का बहुत बड़ा उपासक है। तो उसे अपनी ओर करने के लिए राम जी किस प्रकार से आत्मसंघर्ष करते हैं, किस प्रकार से उन्हें सुझाव मिलता है और वो पूजा करते हैं और शक्ति को अपनी ओर करते हैं और अंततः युद्ध को जीतते हैं। तो आप देखेंगे कि निराला जी ने युद्ध को इसमें नहीं दिखाया है। युद्ध जो चल रहा है वो वास्तव में श्री राम जी के भीतर चल रहा है। युद्ध की समाप्ति के बाद और युद्ध में जाने का उत्साह, युद्ध समाप्ति के बाद किस प्रकार से उनका जो कहते हैं मनोबल था वो टूट जाता है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, ये स्थिति आ जाती है, मैं सीता को बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। परंतु लास्ट तक जब वो शक्ति का आह्वान करते हैं, इसके बाद एक मोटिवेशन से लवरेज होकर जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं, जीतते हैं।
ये कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा में आप देखेंगे कि राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। इसमें आप देखेंगे कि राम जब सीता को लंका से वापस लाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं तो उसके विषय में यहाँ पर ये पूरी बातें की जाएंगी। और राम की शक्ति पूजा से ही आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि निराला जी ने इसे किस आधार पर राम की शक्ति पूजा नाम रखा है। तो राम को उस युद्ध में शक्ति का आह्वान करना पड़ा, शक्ति की पूजा करनी पड़ी, उन्हें शक्ति को अपने पक्ष में लेना पड़ा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो राम और रावण के दोनों पक्षों के बीच में हो रही थी और रावण भी राम से कहीं पीछे नहीं हो रहा था और ये लड़ाई बराबर टक्कर की चल रही थी। तो उसमें राम को शक्ति का आह्वान करना पड़ा, क्योंकि उन्हें विजय जो है वो मिलती हुई नहीं दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने शक्ति का आह्वान किया, शक्ति को याद किया। तो इसी के विषय में यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से राम जो हैं वो अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को खोते हैं और किस प्रकार से वापस अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को वापस पाते हैं। इसी पूरी घटना को आप इसमें देखेंगे। तो ये जो कविता है इसकी पहली पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। जहाँ से आप देखेंगे कि रवि शब्द यानी रा शब्द से इस छंद का आरंभ होता है और रा शब्द को हिंदी में दग्धाक्षर के अंतर्गत लिया जाता है, जिससे छंदों का आरंभ अच्छा नहीं माना जाता। दग्धाक्षर हिंदी में मुख्यतः 5 होते हैं, जिसमें से रा, झा, हा और मूर्धन्य सा, इसके बाद भा। तो ये 5 अक्षरों से छंद का आरंभ नहीं माना जाता। दग्धाक्षर का मतलब हुआ जला हुआ शब्द, जला हुआ अक्षर, दग्ध का मतलब जला हुआ। तो इनसे किसी भी छंद का, किसी भी पंक्ति का आरंभ नहीं किया जाता। बाद में ये कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं। तो एक बार इसकी हम पहले रीडिंग लेते हैं और इसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे, क्योंकि हम इसकी व्याख्या पूरी तरीके से नहीं कर सकते। निराला जी ने किस मनोदशा में कैसे इस कविता को लिखा है, इस महाकाव्य की किस प्रकार से रचना की है, उनके हम मनोदशा को बिल्कुल नहीं पा सकते। मीन्स जो वो सोचकर इस कविता को उन्होंने जो सोचकर लिखा होगा, हम उसकी वैसे ही व्याख्या नहीं कर सकते जैसा हमने प्रोफेसरों के द्वारा पढ़ा है। जिस प्रकार से हमें इसका अर्थ स्वयं से समझ में आता है उसी को हम आपको बताएंगे। और अगर आपको कहीं भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। किसी चीज़ का अर्थ आपके हिसाब से कुछ और हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। तो एक बार रीडिंग लेते हैं पहले की 18 पंक्तियों को। 18 पंक्तियों की एक बार हम देखेंगे, इसके बाद उसके व्याख्या को, उसके भावार्थ को समझेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर बेग प्रखर, सतसेल समवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि भीषम हूह। विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल बिस्तर। अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य सरभंग भाव, विद्धांगबद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीष्म गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वहिन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरूर आशा भर रावण समवर। तो आप देखेंगे कि जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ओजपूर्ण पंक्तियां हैं और इनमें आप देखेंगे कि एक प्रकार से ध्वनि निकल कर आती है, जैसे रावण वारण गति युग्म प्रहर, कपिदल बल बिस्तर। आगे देखेंगे सरभंग भाव खर रुधिर स्राव। तो ये देखेंगे कि एक जैसी ध्वनि निकल रही है। तो ये इस कविता में आप देखेंगे कि ध्वन्यात्मक है और इसमें
नाद सौंदर्य है, ये गाने योग्य है, गेयता है, इसमें संगीतात्मक है। इस इन विशेषताओं को भी आप याद रखिए। तो देखते हैं इसके अर्थ को कि रवि हुआ अस्त। आपको पता है कि राम की शक्ति पूजा में राम और रावण का युद्ध हो रहा है, जिसमें से कवि यानी निराला जी लिखते हैं कि रवि हुआ अस्त, यानी अभी संध्या काल हो गया है, रवि अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यानी जब सूर्य अस्त हो गया उस समय सूर्य छिप गया, उस समय युद्ध रुक गया है। और ये युद्ध जो है वो दिन के उजाले में, यानी जो दिन का समय था, दिन का जो पत्र था, ज्योति का पत्र का मतलब दिन का समय, उसमें ये युद्ध राम और रावण का अमर लिख दिया गया है। आगे है कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर। अपराजेय का मतलब ये हुआ जिसमें ना किसी की जय हुई ना किसी की पराजय हुई। तो दोनों स्थितियां जब एकदम एक जैसी रह गई, इसमें ना किसी की जय हुई ना किसी की पराजय हुई, ऐसा समर, ऐसा युद्ध राम रावण का ऐसा युद्ध था कि जो अपराजय था, इसमें ना किसी की जय हुई ना किसी की पराजय हुई, इसी पर रोक दिया गया क्योंकि रवि हुआ अस्त। आगे इस युद्ध के विषय में बताते हैं। अब तक तो ये इस युद्ध के विषय में बताया गया कि युद्ध क्या था, रवि हुआ अस्त, उस पर रोक दिया गया युद्ध, और इसमें कुछ भी निर्णायक नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। और ये युद्ध जो है वो जो दिन के समय हुआ जो युद्ध, वो हमेशा के लिए अमर लिख दिया गया। और इसमें कहते हैं निराला जी के आगे कि आज का, यानी जो आज का युद्ध था, जो दिन के उजाले में लिखा गया, जो दिन में युद्ध लड़ा गया, उसमें क्या था, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ है तेज, सर बाण, विधृत यानी विधान किया हुआ, क्षिप्र यानी तेज, कर का मतलब हाथों से, वेग तेजी से, प्रखर जो कि वेग का भी विशेषता बता रहा कि तेजी से छोड़ा गया। जो आज का तीक्ष्ण का मतलब तीखा यानी तेज, आज इस प्रकार से विधान किए हुए तीर चलाए जा रहे थे जो बहुत तेज, बहुत शीघ्रता से छोड़े जा रहे थे, हाथों के द्वारा बहुत तेजी से चलाए जा रहे थे। आगे बताया जा रहा कि सतसेल समवरणशील, यानी सतसेल सैकड़ों भालों को, या आप कह सकते हैं सैकड़ों तीरों को, समवरणशील यानी ये रोकने में सक्षम थे। आप देखेंगे कि जब युद्ध होता है, आपने मूवी में भी देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा, जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से तीर छोड़े जाते हैं और बहुत तेज गति में छोड़े जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि आज का बहुत तेजी से हाथों से विधान किया हुआ, बहुत तेजी से तीर जो है वो छोड़ा जा रहा था, और जो एक दूसरे को, यानी दोनों सेनाओं के द्वारा छोड़ा जा रहा था, और ये एक दूसरे के तीरों को रोकने में सक्षम थे। सैकड़ों भालों को या तीरों को रोकने में ये सक्षम थे। नील नभ गर्जित स्वर, और इनसे आवाज़ उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि तीरों को जब छोड़ा जा रहा था, इनकी टकराहट से इनको अपने लक्ष्य से हटाने के लिए जब उन पर आक्रमण किया जा रहा था, तब उनसे ये नीले आकाश में बहुत स्वर हो रहा था, बहुत गर्जना हो रही थी। प्रतिपल परिवर्तित, यानी हर पल प्रतिपल परिवर्तित, बदला जा रहा था। व्यूह, व्यूह का मतलब हुआ रणनीति, हर पल रणनीति को अपने चेंज किया जा रहा था, बदला जा रहा था। व्यूह भेद कौशल समूह, यानी दोनों पक्ष इतनी कुशलता से लड़ रहे थे कि एक दूसरे से पार पाने के लिए, एक दूसरे से जीतने के लिए उन्हें अपने जो उनका व्यूह था उसे बार बार परिवर्तित करना पड़ रहा था। आगे है कि राक्षस विरुद्ध, और राक्षसों के विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध, यानी बहुत अधिक जो क्रुद्ध हो रहे थे। प्रत्युह का मतलब हुआ बाधा, बाधा पहुंचाना, रोकना। क्रुद्ध होकर कौन तो रोक रहा था उन्हें, कपि, कपि का अर्थ हुआ बंदर। विषम हुह, और इनका जो हुंकार था उससे जो है ये राक्षसों के विरुद्ध बाधा उत्पन्न करना चाह रहे थे, लेकिन ये बाधा भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। आगे है विक्षुरित वहिन राजीव नयन,
और राजीव नयन को राम के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं, तो उनके नेत्रों को कमल के समान बताया गया है, इसीलिए उन्हें राजीव नयन कहा गया है। तो राजीव नयन जो हैं बिच्छुरित वहीन, उनकी जो आँखें हैं, राजीव नयन का जो अर्थ निकाला गया यहाँ पर, तो कमल के समान नेत्र वाले, तो यहाँ आँखों का जिक्र किया जा रहा है कि राजीव नयन जिनके हैं उनके आँखों से, यानी जिनमें कमल के जैसा, कमल कैसा है, कमल फूल है, कोमलता है उसमें, शीतलता है उसमें, लेकिन अभी क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बिच्छुरित वहीन, यानी उसमें से अग्नि का प्रवाह हो रहा। जब भी व्यक्ति गुस्से में होता है तो कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसमें क्या होता है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजीव नयन जो राम जी हैं उनके भी जो नेत्र हैं, जिनमें से हमेशा शीतलता दिखाई देती है, जिनमें कोमलता है, उनमें क्या आज दिखाई पड़ रहा है, बिच्छुरित वहीन, यानी उसमें अग्नि की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। हतलक्ष्य बाण, और किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके जो बाण हैं, जो उनके तीर हैं, वो अपने लक्ष्य से हट जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, यानी जहाँ उन्हें निशाना साधा जा रहा है वहाँ वो ना लगकर बल्कि वहाँ से इतर लग रहे हैं। लोहित लोचन, और लोहित लोचन देखिए यहाँ पर बिच्छुरित वहीन प्रयुक्त किया गया है, यानी लाल आँखों के लिए, गुस्से वाली आँखों के लिए, लेकिन यहाँ लोहित लोचन का अर्थ किसके लिए, ये रावण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। लोहित लोचन का मतलब यहाँ भी लाल आँखों से ही लिया जाएगा, लेकिन किसके हैं लाल आँखें, रावण के, और रावण के लोहित लोचन, लाल आँखें हैं। लाल आँखें वो कैसे हैं, क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तामसिक प्रवृत्ति के राक्षस होते हैं, और अधर्मी व्यक्ति है तो उसमें मदिरापान करता है, इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो उसकी आंखें कैसी हैं, लोहित हैं। मदमोचन महीयान, यहाँ पर महीयान शब्द राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं इसके मद को, इसके अहंकार को जो नष्ट करने वाले हैं, जो राम जी हैं, उनके बारे में आगे बताया जा रहा है कि राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, जो राघव हैं, जो राम जी हैं, लाघव यानी कुशलता से, रावण के वारण, इसका वारण करने के लिए, निवारण करने के लिए, इसे हराने के लिए, गत यानी पिछले, युग्म का मतलब दो, प्रहर मतलब पहर, दो पहर से बड़ी कुशलता से उसे, रावण को उसका निवारण करने के लिए, उसका वारण करने के लिए लगातार कुशलता से ऐसा तीक्ष्ण विधान कर रहे हैं, अपने हाथों से बाण को भेज रहे हैं, यानी आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बाण हैं वो हत लक्ष्य हो जा रहे हैं, यानी लक्ष्य पर नहीं लग रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बिस्तर, और जो उद्धत लंकापति हैं यानी रावण के विषय में कहा जा रहा है, मर्दित यानी कुचल दे रहे हैं, कपि बानरों को, दल बल यानी दल बल बिस्तर, यानी जो इनकी बानरों की सेना है उसको जो लंकापति है वो मर्दते हुए यानी भांसते हुए चल रहे हैं। जैसे मर्दित का मतलब ये हुआ कि जैसे भीड़ में भगदड़ मच जाए तो कुछ लोग उसमें कुचल जाएं, तो ऐसा सीन, इसका मतलब हुआ मर्दित। आगे है कि अनिमेष राम विश्व जिद दिव्य सर भंग भाव, यानी राम जी के विषय में बताया रहा है कि जो बताया जा रहा है कि जो विश्व को जीतने वाले हैं, जिनके पास ऐसे बाण हैं जो विश्व को जीत लें, ऐसे दिव्य बाण हैं, वो आज क्या देख रहे हैं, अपने बाणों को भंग होने यानी टूटने का भाव देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हतलक्ष्य हो जा रहा है, किस प्रकार से वो टूट जा रहा है। ऐसे बाणों को वो अपने लक्ष्य से भटकते हुए, हटते हुए देख रहे हैं राम। अनिमेष यानी बिना पलकों को अपने झपकाए, यानी जब आप किसी चीज़ को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, आप मान लीजिए कि आपने नेट की परीक्षा दी हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, पर पेपर बहुत बेकार आ जाए, बहुत टफ आ जाए आपके लेवल से, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपने जो तैयारी की है उस अकॉर्डिंग आपके नंबर, जैसे मान लीजिए कि आ रहे हैं, जब आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर बैठ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर अनिमेष हो जाएंगे, यानी आप देखेंगे उसे। तो वही चीज़ राम जी भी अपने सर को, अपने जो है बाणों को भंग होने का भाव देख रहे हैं,
अनिमेष यानी बिना पलकों को झपकाए एकटक देखे जा रहे हैं। आगे इनके विषय में कहा जा रहा है कि विद्धांगबद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। और विद्धांग का अर्थ हुआ कि जो विधे हुए शरीर, बद्ध मतलब बधा हुआ, यानी इनके जो शरीर हैं उसमें बहुत अधिक घाव हो गए हैं। कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्राव, और जो इनकी मुष्टि है, जो मुट्ठी है, वो धनुष पर बधी हुई है और उसमें से रुधिर निकल रहा। इनके जो शरीर हैं वो भी छिल गए हैं बाणों के द्वारा, यानी उनमें भी, उनके शरीर में भी घाव हो गए हैं। उनकी जो मुट्ठी है उसमें भी घाव हुआ है, वहाँ से रुधिर बह रहा है। इसके बाद भी वो अपने मुट्ठी के द्वारा धनुष को पकड़े हुए हैं। आगे है कि रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। रावण प्रहार दुर्वार यानी जो रावण के द्वारा प्रहार किया जा रहा है उससे जो वानर का दल बल है वो विकल है, परेशान है, क्योंकि वो दुर्वार है, यानी उससे कोई पार नहीं पा रहा, उसको कोई हरा नहीं पा रहा, उसके बराबर में कोई चल नहीं पा रहा। तो जो रावण का प्रहार है उससे निपटने के लिए उनमें ताकत नहीं बची है, उनसे वो परेशान हो जा रहे हैं। और ये सब देखते हुए आगे देखिए क्या क्या घटना होती है कि मूर्छित सुग्रीवांगद। आप देखिए यहाँ मूर्छित हो गए, ऐसा जो प्रहार देख रहे हैं, प्रहार देख रहे हैं, तो उसमें सुग्रीव, अंगद, भीष्म, गवाक्ष ये सब योद्धा हैं। गए, नल, वारित, सौमित्र, भल्लपति, अगणित लोग हैं, सब मल्ल, रोध, सभी लोग क्या हो रहे हैं, मूर्छित हो गए हैं। ऐसा प्रहार देखकर, ऐसा दुर्वार प्रहार देखकर सभी लोग मूर्छित हो गए हैं। लेकिन कौन मूर्छित नहीं हुआ इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। लेकिन इसमें गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। प्रलयाब्धि का मतलब, अवधि का मतलब होता है समुद्र, और प्रलय अवधि यानी जब समुद्र में प्रलय आता है, जब अपने तेज लहरों के साथ आती है गर्जना करते हुए, तो क्योंकि उसमें एक अलग सा स्वर निकलता है। क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, प्रबोध का अर्थ है चेतना, यानी सिर्फ इतने लोग जो सेनापति थे, जो सैनिक थे, वो सभी तो मूर्छित हो जा रहे हैं, क्योंकि रावण का दुर्वार प्रहार देखकर उनसे जो है पार नहीं पा रहे हैं, तो ये सब मूर्छित हो गए। लेकिन कौन चेतना में है, सिर्फ जो है हनुमान जी चेतना में है, और वो गर्जना करते हुए उसको रोकने के लिए तत्पर हैं। और किस प्रकार से गर्जना कर रहे हैं, जिस प्रकार से समुद्र में बहुत गर्जना के साथ लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी केवल चेतना में हैं, उसी प्रकार से वो हुंकार भर रहे हैं और गर्जना कर रहे हैं। उद्गीरित वहिन्न भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर। उद्गीरित का मतलब जैसे निकल रही है, वहिन का मतलब अग्नि, भीम पर्वत एक बड़े पर्वत से जैसे अग्नि निकल रही, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ से अग्नि निकलती है, अग्नि प्रवाहित होने लगती है, उसी प्रकार से जो कपि हैं, या इसे हनुमान जी के लिए कहा जा रहा कि वो 4 पहर तक उसी प्रकार से उतने ही जोश के साथ निकल रहे हैं। जानकी भीर उर आशा भर रावण समवर। अब यहाँ पर सीता माता के लिए आया है कि जो जानकी हैं, जो सीता माता हैं, भीरु का मतलब डरी हुई, उनके हृदय में आशा भर रहे हैं। कौन? केवल हनुमान जी। रावण समवर यानी रावण का संहार करने के लिए, कि रावण का संहार यही कर सकते हैं, उनके हृदय में इस प्रकार की वो आशा भर रहे हैं। आगे देखेंगे तो ये 18 पंक्तियां जो है ये युद्ध की विभीषिका दिखा रही हैं, और आप इसमें देखेंगे कि बहुत ही जटिल वर्डों का प्रयोग किया है निराला जी ने, और काफ़ी ये अच्छी पंक्तियां हैं, और आप इसे कई बार जरूर से जरूर पढ़िए। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश बिकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लथ धनु गुड़ है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल,
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। आए सब शिविर सानु पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणिश्वेत शिला पर निर्मल जल। ले आए करपद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। यूथपति अन्न जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। यहाँ तक का अर्थ एक बार फिर से हम देखते हैं, इसके भाव को, इसके भावार्थ को एक बार फिर से देखते हैं। निराला जी यहाँ पर क्या कहते हैं। लौटे युगदल, यानी इस प्रकार से जो दोनों पक्ष हैं, यानी राम का पक्ष और रावण का पक्ष, ये दोनों दल लौट रहे हैं अपने अपने आश्रय स्थल की ओर। राक्षस पदतल, और जो राक्षस हैं उनके पैर के नीचे, पदतल का मतलब पैर के नीचे। पृथ्वी टलमल, पृथ्वी यानी धरती भी टलमल कर रही, हिल डुल रही। बिंध महोल्लास, और जो उनका उल्लास है, जो उनका, क्योंकि ये लगभग जीत के करीब पहुंच रहे हैं, तो इनका जो महा उल्लास है उससे जो है बार बार आकाश विकल, आकाश भी परेशान हो रहा, आकाश भी बिंध रहा। बिंध का मतलब उसमें छेद हो रहा, जैसे आप कहते हैं कि किसी की बात से हमारे हृदय में छेद हो गया, तो वही चीज़ है, छेद होता नहीं है लेकिन उसे आप महसूस करते हैं क्योंकि वो आपको दर्द देता है। तो वही चीज़ कि राक्षसों के पैरों के नीचे से पृथ्वी टलमल कर रही, हिल डुल रही है, और उनके महाउल्लास से, उनके हाहाकार से, उनके हो से पूरा जो आकाश है, पूरी जो नभ है, गगन है, वो परेशान हो गया है, वो बिंध रहा है। बानर वाहिनी खिन्न, लेकिन जो बानर वाहिनी है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम की जो सेना है उसमें वानरों की सेना है, भालुओं की सेना है, इन्हीं लोग की सेना है, तो वानर वाहिनी खिन्न यानी ये परेशान है। लख निज पति चरण चिन्ह, और अपने स्वामी के, अपने यानी इनके स्वामी कौन है, श्री राम जी हैं, तो अपने स्वामी के चरण चिन्हों को, पद चिन्हों को देखते हुए चल रहे हैं। चल रही शिविर की ओर, तो ये चल रहे हैं पीछे पीछे अपने स्वामी के, राम जी के पीछे पीछे, परेशान होकर, खिन्न होकर, उदास होकर पीछे पीछे उनकी चल रहे हैं। जैसा जैसा उनका चरण चिन्ह नीचे दिखता हुआ चल रहा है, वो भी पीछे पीछे चल पड़ रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं, जैसे अस्थविर दल। अस्थविर दल का मतलब ये हुआ, अस्थविर का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षुओं का दल जो होता है, वो जो वृद्ध बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनके पीछे उनका जो पूरा उनके अनुयायी होते हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो छोटे छोटे टुकड़े जो सेनाएं हैं राम जी के, वो ऐसे चल रहे हैं जैसे लग रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं का अलग अलग समूह चल रहा, ऐसे उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी की तरीके से चल रहे हैं। आगे है प्रशमित है वातावरण। प्रशमित का मतलब शांत है वातावरण। नमित मुख सांध्य कमल, और नमित का मतलब नीचा मुख है, सांध्य कमल। जैसे शाम के समय, इवनिंग के टाइम में आप कमल या किसी फूल को देखेंगे, जिस प्रकार से वो दिन में खिले रहते हैं, उस प्रकार से शाम के समय यानी संध्या के समय, गोधूली के समय उनका जो पुष्प होता है, जो उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, वो अपने आप में उतनी टाइट नहीं रहती, उनमें लोच आ जाती है। तो प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल। जो वातावरण है वो बहुत शांत है। नमित मुख यानी नीचे किए हुए मुख, सांध्य कमल के जैसे जो श्री राम जी हैं उनका जो मुख है वो नीचे है, नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी उदासीन है, उदासी से युक्त है। सांध्य कमल का मतलब जब आप सुबह के समय किसी फूल को देखेंगे, उसमें ताजगी देखेंगे आप, फूल बहुत अच्छे से खिला हुआ, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है वो मुरझा जाता है। उसी तरीके से
यहाँ पर मुख को बताया गया है कि जब वो युद्ध में गए थे उस समय कैसे थे, और जब अब लौट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम के समय का पुष्प लटक गया है, मुरझा गया है। आगे है कि लक्ष्मण चिंतापल, और जो लक्ष्मण है वो चिंता में है। चिंता में तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि लक्ष्मण चिंतापल, और पीछे वानर वीर सकल, और पीछे जो है लक्ष्मण भी चिंताग्रस्त हैं, जैसे प्रभु श्री राम हैं वैसे उनके भाई लक्ष्मण भी चिंतापल हैं, और पीछे जो है जो पूरी वानर सेना है वो भी उसी प्रकार से परेशान है। रघुनायक आगे, रघुनायक यानी श्री राम जी आगे चल रहे हैं अवनी पर, पृथ्वी पर अपने चरण, नवनीत चरण यानी जो मक्खन के समान चरण हैं, जो इतने कोमल हैं, उन चरणों को आगे पृथ्वी पर वो पहले रख रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, और पीछे पीछे उनके लक्ष्मण चिंतातुर हैं, पीछे पूरी वानर वाहिनी परेशान है, उनके अनुयायी के तरीके से पीछे पीछे आ रही। स्लथ धनुगुण है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, यहाँ पर निराला जी बता रहे हैं कि स्लथ धनुगुण है, जो धनुष की रस्सी है वो स्लथ का मतलब ढीली पड़ गई है। कटिबंध, और जो उनका कटिबंध है जो कमर पे बांधने वाला वस्त्र है, स्रस्त तूणीर धरण, वो भी ढीला हो गया है, जिसमें ये तरकस अपना रखते हैं, तीर अपना रखते हैं। दृढ़ जटा, और जो जटा है जो बहुत कसी हुई बंधी थी। मुकुट हो विपर्यस्त, वो अभी क्या हो गई है, वो ढीली हो गई है, और मुकुट जो है वो भी इधर उधर हिल डुल गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी ये सभी मुकुट धारण करते थे, तो ये क्या हुआ, ढीला हो गया है। प्रतिलट से खुल, और जो इनका जटा है वो एक एक लट करके खुल गया है। फैला पृष्ठ पर, यानी पीछे पीठ पर पूरा फैल गया है, जैसे आप सर पे जूड़ा बना लीजिए लेकिन वो खुल जाए जब तो इधर उधर बिखर जाए, तो फैला पृष्ठ पे, पीठ पर फैला हुआ है। बाहुओं पर यानी भुजाओं पर फैला हुआ है। वक्ष पर यानी सीने पर फैला हुआ है। विपुल, इसी प्रकार से उसका पूरा विस्तार हो गया है। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि निराला जी किस प्रकार से बालों की तुलना कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार से उनके जो काले काले बाल हैं जो बंधे हुए थे, जो एक जटा का रूप धारण करके जब वो सुबह गए थे युद्ध में, जब उनके जो बाल थे वो अच्छे से जटा के रूप में बंधे हुए थे, लेकिन अभी वो इधर उधर बिखर गए हैं, उनके मुकुट इधर उधर लटक गया है, उनका जो बाल है पूरा चारों तरफ ऐसा फैल गया है, सिर्फ उनका चेहरा चेहरा ही दिख रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दुर्गम का मतलब जहाँ जाना कठिन हो, ऐसा पर्वत यानी काफ़ी कठिन रास्तों वाला पर्वत, काफ़ी बड़ा पर्वत। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कठिन पर्वत पर, एक बड़े पर्वत पर नैसा अंधकार यानी बहुत गहरी अंधकार छा गई हो, बहुत गहरा अंधकार उतर आया हो उस पर्वत पर। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार, और चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार, ऐसा लग रहा है। देखिए इसका अर्थ जो है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाएगा बल्कि इसका भावार्थ आप समझिए कि चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर कहीं, क्योंकि अंधकार फैल गया है। अंधकार का मतलब निराशा इतनी अधिक छा गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आशा है, जो जीत की उम्मीद है वो बहुत दूर है। अब आगे देखिए कि आए सब शिविर, यानी सब अपने आश्रय स्थल पर अपने शिविर की तरफ आ गए हैं। सानु पर्वत के यानी जो पर्वत है, क्योंकि जो लड़ाई हो रही थी वो युद्ध क्षेत्र में थोड़ा सा सबका अपना आश्रय स्थल होता है, तो पर्वत पर ही अपना आश्रय स्थल इन्होंने बनाया था, शिविर बनाया था। कहाँ पर, सानु पर, सानु का मतलब पर्वत पर, ऐसा स्थान जो कि थोड़ा समतल हो, जहाँ पर बैठने बैठने का थोड़ा सा स्थान हो, ऐसा जगह, ऐसे जगह पे उन्होंने अपना शिविर बनाया था। और मंथर का मतलब ये हुआ कि मंत्रणा करना, किसी चीज़ की रणनीति तैयार करना। तो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कौन कौन, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, तो सुग्रीव विभीषण जाम्बवान ये सभी वहाँ पर उपस्थित हैं।
सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, और जो सेनापति हैं सभी दलों के, क्योंकि राम जी के पास अनेक दल, अनेक अनेक प्रकार के लोग, भालू बानर सभी इकट्ठा हुए थे, तो सभी का अलग अलग सेनापति इन्होंने निर्धारित किया था। तो उन सभी के सेनापतियों को बुलाया गया था, अंगद को बुलाया गया था, उसमें कपियों के जो सेनापति थे हनुमान जी थे उनको बुलाया गया था, नल को बुलाया गया, नील को, गवाक्ष को। किस लिए बुलाया गया? प्रात के रण का समाधान, जो सुबह में रण हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका समाधान करने के लिए बुलाया गया। करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, इस जो है रणनीति को समझने के लिए कि सुबह में किस प्रकार से रण हुआ, उसका क्या समाधान हो सकता है, इस प्रकार से सभी लोगों को बुलाया गया और उन्हें आश्रय स्थल पर बिठाया गया। आगे देखिए अब इसके विषय में। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर। अब रघुकुल मणि, रघुकुल मणि यानी जो रघुकुल के घराने के मणि हैं, ये पूरा का पूरा वर्ड जो है वो राम जी के, श्री राम जी के लिए प्रयुक्त किया जा रहा कि बैठे हैं कहाँ पर? श्वेत शिला पर श्री राम जी श्वेत शिला पर बैठे हैं और सभी को, इतने लोगों को, सभी सेनापति के मतलब सभी दलों के सेनापतियों को बुलाया गया है प्रातः के रण का समाधान करने के लिए, उसकी रणनीति को समझने के लिए, किस प्रकार से रणनीति फेल हुई, आगे क्या की जाए, इसका विचार करने के लिए सभी को बुलाया गया और वो श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। आगे है कि निर्मल जल ले आए, निर्मल जल उनके लिए लाया गया, किस लिए? कर पद छालनार्थ, हाथ और पैर, छालनार्थ का अर्थ है धोने के लिए। पटु हनुमान, हनुमान जी जो हैं वो निर्मल जल लेकर आए प्रभु श्री राम को हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो जब आप अपने हाथ पैर मुंह धुल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा थकान कम अनुभव होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी भी देखिए, यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है शब्द पटु हनुमान, यानी ऐसे आकर बैठ गए, अभी थके हारे से लग रहे हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हाथ पैर चलाएंगे, अपने हाथ को धुलेंगे, पैर को धुलेंगे, मुंह को धुलेंगे, थोड़ा उनमें ताजगी का संचार होगा। तो इसलिए हनुमान जी निर्मल जल लेकर आ गए। अन्य वीर सर के गए तीर, और जो अन्य वीर हैं, जो और सेनापति हैं, जो और सेना के जो सेना के लोग हैं, वो सभी सर के मतलब तालाब के गए तीर किनारे पर चले गए। संध्या विधान, संध्या विधान के लिए, संध्या विधान का अर्थ ये हुआ जब शाम के समय की जो ईश वंदना की जाती है, जो प्रभु का पूजन अर्चन किया जाता है, उसके लिए अपने हाथ पैर को पहले धुल लेते हैं इसके बाद। तो इसीलिए सभी जो वीर हैं, जो सभी युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले हैं, वो सभी गए अपने हाथ पैर को धुलकर संध्या विधान करने के लिए आए। और क्या कहते हैं कि वंदना इसकी करने को, यानी भगवान की वंदना करने के लिए संध्या विधान में सभी चीज़ आ जाती है, पूजा अर्चना, ईश्वर की, अपने अपने ईश्वर की आराधना करना। लौटे सत्वर मतलब तुरंत लौट आए, लौटे तेजी से वो लोग गए और अपना हाथ पैर धुले तालाब के किनारे और ईश वंदना की, इसके बाद तुरंत लौट आए। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं निराला जी कि सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, और सभी लोग राम को घेर कर, क्योंकि राम जी शिला पर, एक श्वेत शिला पर बैठे, उसके चारों ओर सभी लोग उनको घेर कर बैठ गए कि अब प्रभु श्री राम जी क्या आज्ञा हमें देंगे। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, यानी श्री राम जी के पीछे उनके भ्राता लक्ष्मण जी हैं, सामने विभीषण बैठे हैं, भल्लधीर हैं, सुग्रीव हैं और प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यानी जो उनका श्री राम जी का पैर है पाद पद्म, पद्म को भी कमल से ही संबंधित किया गया है, तो जो उनका पैर है, वो जो कमलवत उनका पैर है, वहाँ पर कौन बैठा है? प्रांत का मतलब उस स्थान पर महावीर बैठे हैं, यानी हनुमान जी बैठे हैं। आगे है कि यूथपति अन्य जो, यानी जो अन्य सेनापति हैं, यथा स्थान हो निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब इनकी पलकें आपलक, मतलब बिना पलकों को झपकाए वो देख रहे हैं, सभी लोग इधर उधर यथास्थान पर बैठ गए। देखते राम का, और सभी लोग एक टकटकी लगा के अपने जो है राम, प्रभु श्री राम को देख रहे हैं कि वो कुछ आदेश दें।
देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। ऐसा श्री राम जी के मुख के विषय में निराला जी बता रहे हैं कि ऐसा मुख है उनका कि जो सरोज यानी कमल को भी जीत ले। तो आप देखेंगे इतनी ही पंक्तियों में कमल की कितनी बार तुलना की गई है प्रभु श्री राम जी से। उनके मुख की तुलना, उनकी आंखों की तुलना, उनके पैर की तुलना कमल से ही की जा रही। तो जित सरोज यानी जो सरोज को भी जीत ले, ऐसा श्याम देश, ऐसा उनका मुख जो है, ऐसा सांवला मुख जो है वो श्याम को, सरोज को भी जीतने वाला है। ऐसे सुंदर चेहरे को निर्निमेष होकर सेनापति और सभी लोग देख रहे हैं। आगे है अमानिसा, है अमानिसा गुगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छब अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खगनो जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय गात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। 3 पंक्तियों को देखते हैं। किन पंक्तियों में निराला जी क्या कहते हैं कि है अमानिसा, यानी आज के विषय में बता रहे हैं कि जब ये मंत्रणा हो रही है, जब सभी लोग आकर बैठे हैं, तो ये समय कैसा है, ये अमावस्या की रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गगन है, जो आकाश है, वो उगल रहा है घना अंधकार। जब आप आकाश को देखेंगे और अमावस्या की रात में, तो आपको कुछ भी नहीं सूझेगा, तारे भी नहीं होंगे और उस समय चांद भी नहीं रहेगा। तो पूरा ऐसे लगता है कि जैसे हर तरफ से सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, कहीं कोई रोशनी, कहीं कोई आशा नहीं नजर आती। तो यहाँ पर वही दिखाया रहे कवि कि है अमानिसा, अमावस्या की रात्रि दिख रही। और इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है, वो श्री राम जी के मन स्थिति से लिया जा रहा कि है अमानिसा, यानी उनके जो हृदय में उनकी आशा कुछ भी नहीं दिख रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे अमावस्या की काली रात हो गई है। उगलता गगन घन अंधकार, और उनके हृदय में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में जो है वो अंधकार व्याप्त है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश स्वयं उगल रहा अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान, यानी कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा, उनके हृदय में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे ही जैसे काली अमावस्या की रात में आप अपना रास्ता भटक जाए, आपको दिशा ना पता चले कि कौन सी दिशा है। स्तब्ध है पवन चार, और जो पवन है, जो हवा है, उसकी भी गति रुक गई है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, और ऐसे लग रहा है कि जैसे जो समुद्र है, जो महासागर है, वो पीछे लगातार गर्जना कर रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और जो भूधर हैं यानी श्री राम जी हैं, वो ध्यान मग्न हैं केवल जलती मसाल। और केवल यानी कि सिर्फ एक उनके पास में मसाल जलती हुई दिख रही है। यहाँ अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि उनके हृदय में एक आशा की उम्मीद कहीं न कहीं छुपी हुई है। तो भूधर ज्यों ध्यान मग्न, वो ऐसे ध्यान मग्न है, ये सभी उनके हृदय की वेदना बता रहा है। ये सभी जो बाहरी प्रकृति का वर्णन निराला जी ने किया है, उनके हृदय की व्यथा बता रहा है कि उनमें केवल जलती मसाल, कहीं दूर एक आशा दिख रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, यानी जो राघवेंद्र हैं, जो श्री राम जी हैं, जो हमेशा स्थिर रहने वाले हैं, जिनकी प्रकृति हमेशा स्थिर है,
जैसे लक्ष्मण जी को आपने देखा होगा वो चंचल प्रकृति के हैं, लेकिन राघवेंद्र हैं जो श्री राम जी हैं वो स्थिर प्रकृति के व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तो उनको भी संशय मतलब संदेह, शंका हमेशा हिला रहा है। तो क्यों शंका हो रही है उनको कि अगर रावण जीत जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए अब आगे बता रहे हैं कि रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय, यानी अगर रावण जीत जाएगा तो इसका उनको भय सता रहा कि अगर रह रह उठता, यानी बार बार उनके हृदय में यह बात आती कि अगर इस संसार में रावण यानी असुरी शक्ति, तामसिक प्रवृत्ति, अधर्म अगर जीत जाएगा तो इस संसार का क्या होगा। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि जो आज तक, जो हृदय आज तक, ये श्री राम जी के विषय में कह रहे हैं कि जिनका हृदय आज तक रिपुदम में यानी राक्षसों के दमन से शांत नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, वो आज व्यथित हो रहा, परेशान हो रहा कि अगर रावण जीत गया, रावण की जय हो गई तब क्या होगा, संसार में क्या होगा। क्योंकि जब असुरी शक्तियां ही जीतने लगेंगी, अधर्म ही जीतने लगेगा तो धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में, अयुत लक्ष्य का मतलब हजारों लाखों की संख्या में ऐसा कोई दुराक्रांत यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर आक्रमण करना असहज हो मेरे लिए, ऐसा कभी कोई नहीं रहा। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, यहाँ पर यह भी अर्थ ले सकते हैं आप कि हजारों लाखों की भीड़ में भी श्री राम जी ऐसे हैं जिन पर आक्रमण करना आसान नहीं है। और वह व्यक्ति कल लड़ने को, यानी अभी संध्या का समय हो रहा, रात्रि का समय हो रहा, तो सुबह तो लड़ाई करनी है, सुबह युद्ध में जाना है, तो सुबह लड़ने को वो बार बार वो हृदय परेशान हो रहा जिस पर आक्रमण करना इतना सहज नहीं है। वह व्यक्ति बार बार उसका संशय हिल जा रहा, उसकी जो उम्मीद है, जो आशा है वो डिग जा रही, वो हिल जा रहा। असमर्थ मानता मन उद्यत हो बहार हार, यहाँ पर निराला जी बताते रहे कि जो उनका हृदय है, जो मन है उनका, वो बार बार हार को उद्यत हो रहा, यानी वो हार मान ले रहा, स्वयं को असमर्थ मान ले रहा रावण के सामने। आगे है कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, और ऐसे घने अंधकार में ऐसे लगा कि जैसे कुछ चमका। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका, पृथ्वी तनया कुमारिका, तो पृथ्वी जो तनया है, जो कुमारी हैं, ये शब्द जो है सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छव अच्युत, यानी सीता जी की जो छवि है वो राम जी के हृदय में एक बिजली के जैसे चमकी दिखी उनको। देखते हुए निष्पलक, यानी वो अपनी पलकों को बिना झुकाए लगातार देख रहे हैं। उनके मन में, उनके सामने एक वहम की दृष्टि आ गई, उनको ध्यान हुआ अपनी पत्नी का, अपनी सीता का, याद आया उपवन, और वो वाटिका याद आई उनको, विदेह का यानी सीता के यहाँ का, प्रथम स्नेह का लतांतरल मिलन, और प्रथम प्रेम का उनको जब उन्होंने वाटिका में सीता जी से उनका मिलाप हुआ था लताओं के बीच में, क्योंकि जो वाटिका है वहाँ पर लताएं, पौधे, फूल यही सब हैं, तो वहाँ पर लताओं के बीच में इनका जो पहला मिलन हुआ था, पहला स्नेहपूर्वक मिलन हुआ था। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, नयनों का नयनों से यानी सीता जी के नयनों का और राम जी के नयनों से, गोपन यानी बिना बोले कुछ, मुंह के एकदम सिर्फ आंखों से प्रिय संभाषण, ऐसा प्रिय संभाषण हुआ था, ऐसा प्रिय वार्तालाप हुआ था, ऐसा प्यारा वार्तालाप हुआ था जो सिर्फ आंखों से आंखों में हुआ था, यानी उनको मुख से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी। पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, और ऐसा लगा कि जैसे जो पलक हैं, जो आंखों की पलकें हैं वो नई हो गई हों और उनका
पहला उठना और गिरना, ये सब उन्हें आभास होने लगा, ये सब उन्हें पता चलने लगा। आगे है कि कांपते हुए किसलय, और जो उनके होठ हैं वो कांप रहे हैं। झरते पराग समुदय, और जो वहाँ पर पुष्पों के पराग हैं वो गिर रहे हैं। गाते खग, पक्षी गा रहे हैं। नव जीवन परिचय, और इस नए जीवन का जो परिचय हो जो रहा, जो राम और सीता का मिलन हो रहा, उस परिचय को पक्षी गा रहे हैं। तरु मलय वलय, और जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो भी हिलडुल के गा रहे हैं। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुए, और इस प्रकार से एक उनके हृदय में ज्योति प्रपात, ज्योति प्रपात का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सिर्फ उजाला ही उजाला हो, ऐसा झरना जहाँ से ज्योति गिर रही हो, ऐसा लगा उनके हृदय में। ऐसा सुई, सुई का मतलब अपना, ऐसा प्रथम, इस प्रकार से उनको छवि उनके हृदय में ऐसा पहली बार आया। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरिये, और जो उनका जो जानकी का मतलब सीता जी, उनके जो नयन हैं जो कमनीय हैं, यानी उनके कामना करने वाले नयन हैं, ऐसे नयनों में पहली बार कंपन का आभास हुआ, यानी पहली बार उनके नयन हिले डुले। और यहाँ पर कह रहे हैं आगे कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्यसर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराध सिरस्त्र दूषण खर। यहाँ पर बता रहे हैं कि अचानक से श्री राम जी का जो तन है, जो शरीर है, वो सिहर गया। क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, यानी सब कुछ जो आज घटना हुई थी युद्ध क्षेत्र में, वो सब भूल कर उनका जो हृदय है वो थोड़ी देर के लिए, उनका जो मन है वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया, और पूरा अंग उनका ये सब सोचकर लहर उसमें आ गई, यानी कंपन हुआ। हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, अब वो सोचते हैं कि जब सीता के यहाँ मैं गया था उस समय धनुष को तोड़ने के लिए मेरा किस प्रकार से हाथ उठा। फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, और इस प्रकार से उनकी जो सीता है उनका ध्यान उनको आता है कि फूटी स्मृति, सीता ध्यान लीन राम के अधर, यानी राम को ध्यान में रखने वाली सीता की स्मृति उनके हृदय में फूटी। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, और फिर उनके हृदय में एक भावना भर आई कि अब तो मैं पूरा विश्व विजय कर सकता हूँ। वह आए याद दिव्यसर अगणित मंत्रपूत, और उन्हें यानी श्री राम जी को याद आने लगे कि किस प्रकार से मैंने मंत्रों से, अगणित मंत्रों को मैंने उन्हें, मंत्रपूत का मतलब ये हुआ कि मंत्रों से जो सिंचित किया गया ऐसा बाण, ऐसा दिव्य बाण फड़का पर, और इस प्रकार से उनके जो पंख हैं वो फड़के, नभ को उड़े सकल जो देवदूत, और लगा कि सारे देवदूत जो हैं वो नभ को उड़ गए। देखते राम, और देख रहे हैं राम, जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, और जो उनके पास एक मसाल रखी है वहाँ पर जो रात्रि चर हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं वो वहाँ पर जल रहे हैं। ताड़का सुबाहु विराध सिरस्त्र दूषण खर, इन्हीं लोगों का राम जी ने संहार किया था, तो इनके विषय में निराला जी बता रहे हैं कि ऐसे जल रहे हैं जैसे ताड़का सुबाहु विराध सिरस्त्र दूषण खर। आगे देखते हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आजरण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन नयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। अब यहाँ पर देखिए युद्ध की एक और स्थिति का वर्णन यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि श्री राम जी, अब यहाँ तक तो उनको अपना प्रथम मिलन याद आया, और किस प्रकार से उन्होंने धनुष तोड़ा, किस प्रकार से उन्होंने ताड़का सुबाहु विराध का
सबका संहार किया, ये सब याद आया। किस प्रकार से अपने मंत्रों से फूके हुए दिव्य बाण याद आए, ये सब याद आया। लेकिन अभी आगे उनको क्या याद आता है, आप देखिए, युद्ध की विभीषिका उनको याद आती है, युद्ध का एक ऐसा क्षण याद आता है, उसके विषय में बताते हैं कि फिर देखी, यानी आगे उन्होंने क्या देखा, भीमा मूर्ति, एक बहुत बड़ी मूर्ति, एक बहुत बड़ी मूर्ति उनको आज रण देखी, जो यानी जो युद्ध में उन्हें दिखाई पड़ी, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, आच्छादित का मतलब जो ढक ली थी, सामने पूरे आकाश को ढक ली थी, इतनी बड़ी मूर्ति थी, इतनी बड़ी मूर्ति उनको दिखाई पड़ी, इतनी बड़ी मूर्ति कि जो आकाश को भी ढक ले। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, और जो मंत्रों के द्वारा फूके हुए ज्योतिर्मय जो अस्त्र शस्त्र से जो उनके बाण थे वो सब बुझ बुझ कर छीण हो गए, कमजोर हो गए। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, पा महानिलय यानी उनको ऐसा लग रहा था, इन अस्त्रों को, शस्त्रों को, इन बाणों को ऐसा लग रहा था जैसे महानिलय मिल गया हो, उन्हें एक घर मिल गया हो उस तन में, उस शरीर में जो ये भीमा मूर्ति है उसमें क्षण में हुए लीन, और सभी उसमें जा जाकर समा जा रहे हैं। लख शंकाकुल, और ऐसा शंका, क्योंकि जब ऐसा कोई मूर्ति दिखाई पड़ेगा किसी को तो उसकी आंखें शंकाकुल तो हो ही जाएंगी। हो गए अतुल बल शेष सैन, और जैसे लग रहा जो उनके शरीर में जो बल था वो भी छीण हो गया। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, और फिर ऐसी स्थिति में फिर से सीता उन्हें याद आई, और उनकी जो आँखों में है, उनकी आँखों में सीता जी का चित्र उभर आया, राममय नयन, और सीता जी के आँखों में भी राम जी की छवि उन्हें दिखाई पड़ी। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, और जो रावण है वो दुष्ट प्रकृति का है ही, तो उसकी जो हंसी है वो बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, तो अट्टहास करके वो हंस रहा है, जिसकी ध्वनि पूरे आकाश में, पूरे नभ में, पूरे पृथ्वी पर फैल रही है। और ऐसा हंसी देखकर, ऐसा खलखल देखकर रावण का भावित यानी भाव से भरे हुए नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और दो मोती जैसे आंसू नीचे गिर पड़े। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद, युग आस्ति नास्तिक एक रूप गुणगण अनिंद, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, पासत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सा भक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तुए अश्रु युगल, देखा कपिने चमके नभ में ज्यों तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, बैठे वह वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्योल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो सुसित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, सतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीक्त वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुबुद्ध कर अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो 10 कंधित पूजित, इस ओर रुद्र वदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पद तल भार धरण हरमंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार, विद्या काले आश्रय इस मन का दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी के विषय में कहा जा रहा। तो यहाँ देखिए आप, मुक्ता दल तक हो गया था। इसके बाद है कि बैठे मारुत, मारुत का
अर्थ जो है महावीर से लिया गया है, हनुमान जी से लिया जा रहा कि बैठे मारुति, यानी जो हनुमान जी हैं वो पाद पद्म की तरफ बैठे हैं, यानी हनुमान जी के राम जी के चरण की तरफ बैठे हैं, राम जी के चरण के पास बैठे हैं और देखते राम चरणार बिंद, और वो राम जी के चरणों को देख रहे हैं। युग आस्ति नास्ति, ऐसे देख रहे हैं जैसे ये आस्ति नास्ति के जोड़े हों, यानी है नहीं है, एक रूप हो, ऐसा ऐसा वो देख रहे हैं कि जैसे ये एक युग हो। गुणगण अनिंद, और उसमें कोई निंदा का भाव नहीं, कुछ उनमें कोई कमी नहीं लग रही, उसमें सिर्फ गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, और इस प्रकार से वो साधना करने बैठे हैं। साम्य वाम कर दक्षिण पद, यानी उनके जो पैर हैं और हाथ हैं वो सभी साम्य में हैं, सभी संतुलन बनाकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे श्री राम जी साधना करने को बैठे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है क्या है कि दक्षिण कर तल पर वाम चरण, और जो दक्षिण यानी दाहिना हाथ है उसके तल पर उनका बायां चरण है, कपिवर गदगद, और इस प्रकार से देख रहे हैं कि वाम कर पर यानी बाएं हाथ पर दक्षिण पैर है, दाहिना पैर है, और दाहिने हाथ पर बायां पैर है। इस प्रकार से साम्य की अवस्था में, साधना की अवस्था में श्री राम जी बैठे हैं। और ऐसा देखकर कपिवर जो हैं, जो महावीर हैं, जो हनुमान जी हैं, वो उन्हें गदगद भाव से बहुत खुशी खुशी वो देख रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रभु श्री राम के चरणों में सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें और चीज़ों से मतलब नहीं है। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो परम सत्य को, परम आनंद को पा गए हैं। जपते सा भक्ति अजप्पा विभक्त हो राम नाम, और ऐसे ऐसे जपते हुए वो राम भक्ति कर रहे हैं, राम की सेवा कर रहे हैं कि राम नाम भी वो उनमें विभक्त नहीं हो पा रहा। ऐसे व्यक्ति हैं वो जिनके हृदय में राम साक्षात बैठे हुए हैं, तो वो कैसे विभक्त करके राम का स्तुति करें। यानी जो उनके दो मुक्तादल उनके चरणों पर गिरे थे, वे आ पड़े अस्तु वे अश्रुयुगल, यानी वो चरणों पर आकर गिर गए। देखा कपि ने, और हनुमान जी ने देखा, चमके नभ में ज्यों तारा दल, ऐसा लग रहा है जैसे उनको कि आकाश में दो तारा चमक रहे हैं, दो तारे चमक रहे हैं। ये नहीं चरण राम के, और ये उन्हें श्री राम के चरण नहीं दिख रहे हैं। उन्हें क्या लग रहा है, बने श्यामा के शुभ, ऐसा लग रहा है जैसे श्यामा के पैर हैं। सोहते मध्य में हीरक युग, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो श्यामा है, जो शक्ति हैं, उनके पैर हैं और उनके मध्य में दो हीरक युग, दो हीरे दिख रहे हों उनको, या दो कौस्तुभ या दो मणि दिख रहे हों। इतनी उन आँखों से गिरे हुए बूंदों में इतनी जो है चमक है, वैसे उन्हें लग रहा है जैसे लग रहा दो ये माता के चरणों में दो हीरे हैं या फिर दो मणि हैं। आगे है कि टूटा वह तार ध्यान का, क्योंकि वो मतलब बिना विभक्त हुए राम को जप रहे थे, लगातार राम को जपते हुए आ रहे थे, तो अचानक से उनका तार जो है, उनका ध्यान का तार टूटा। स्थिर मन हुआ विकल, और जो उनका मन स्थिर था वह विकल हो गया, परेशान हो गया। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल, और संदिग्ध भाव यानी उनके मन में संदेह हुआ और उनकी दृष्टि जो है वो ऊपर उठा और उन्होंने देखा कि अविकल जो परेशान हैं। बैठे वह वहीं कमल लोचन, यानी जो कमल के समान जिनके नेत्र हैं वो वहीं पर हैं, पर सजल नयन, कमल के समान जो उनके नयन हैं जिनमें शीतलता कोमलता होनी चाहिए, वो सजल हैं, उनमें जल आ गया है, यानी आँखों में थोड़ा अश्रु आ गया है, ऐसे नयन हो गए हैं। व्याकुल व्याकुल परेशान से वो थोड़ा दिख रहे हैं, थोड़ा परेशानी उनको दिख रही है। चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, और जिस मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती थी अभी वो निश्चेतन दिख रहा है, ऐसा मुख निश्चेतन अवस्था में दिख रहा है। ये अश्रु राम के, और महावीर जी सोचते हैं, हनुमान जी सोचते हैं कि ये अश्रु हैं, ये आंसू हैं प्रभु श्री राम के। आते ही मन में विचार, जैसा ही ऐसा मन में विचार आया उतने में ही देखिए क्या क्या हो गया। उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार,
अब उनके अंदर, वो तो आपको पता है कि हनुमान जी शक्ति के सागर हैं, महासागर है उनके अंदर, एक शक्ति का अपार सागर उनके अंदर है। उद्वेग उठा हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। और ऐसे जिनके पिता पवन हैं, जिन उनमें क्या है, उनके रूप को 49 रूपों को माना गया है, वो उनके अंदर ऐसा जो है शक्ति का संचार हुआ। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सभी वाष्प बनकर उन्हें उड़ा ले रहा हो। सतघूणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। और लग रहा है कि 100 बार घूर्णन कर रहे हैं, तरंग भंग हो रहे हैं, ऐसे पहाड़ उठ रहे हैं। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जब समुद्र में लहरें आती हैं तो उनसे जो है पहाड़ जो हैं वो पीछे हो जा रहे हैं। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्पीक्त वच्छ। और इन सब बंधों को, इन सब बांधों को तोड़ता हुआ उनका जो हृदय है वो फूल फूल जा रहा है। क्योंकि जब आप देखेंगे, आपको गुस्सा आता है तो आपका हृदय, आपका जो छाती है वो फैलती है, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से जब गुस्सा आता है तो आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। यहीं पर ये चीज़ें, क्योंकि हनुमान जी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। और अब उन्हें प्रतिपल, एक एक पल उन्हें जो है उनका जो समर्थ है, जो उनकी शक्ति है वो बढ़ रही थी। सतवायु वेग बल। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों वायु का बल उनके अंदर आ गया। डूबा अतल में देश भाव। और जो अभी उनके अंदर पूजा का भाव था वो सभी ऐसे लग रहा है कि जैसे समुद्र की तलछटी में चला गया, डूब गया। जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जो जल राशि है, पूरा समुद्र है, वो मथ दिया जा रहा है। एक मथनी से, जैसे आप दही को देखेंगे मथते हुए, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अग्नि को मिला गया है और उससे महाराव हो रहा है। यानी ये एक प्रलय की स्थिति है, महाराव हो रहा है। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश। और महाकाश में तेज पवन के चलने से वज्रांग बन जा रहा। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश। महाकाश पहुंचा, और महाकाश में वो पहुंच गए। इतनी तेज से चले कि वो महाकाश पहुंच गए। महाकाश का मतलब ये हुआ जहाँ पर शिव और पार्वती का वास हो, जहाँ पर सबके पहुँचने का वश ना हो, वहाँ पर पहुँच गए हों। एकादश रुद्र क्षुबुद्ध कर अट्टहास। और रुद्र के 11वें रूप के विषय में इनके बताया जा रहा है कि जैसे लग रहा है रुद्र का 11वां रूप आ गया हो, ऐसा ये क्रोधित होकर ऐसा अट्टहास कर रहे हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। रावण महिमा श्यामा विभावरी। अब ऐसा लग रहा है कि जो श्यामा है, जो शक्ति है, उसकी जो पूरी शक्ति है वो रावण की तरफ हो गई है और चारों तरफ अंधकार फैल गया है। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। और इस प्रकार से राम जी का पूजन वो अपने तेज को, अपने प्रसार को बढ़ाकर कर रहे हैं। उस और शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित। और शक्ति और शिव की साधना रावण करते ही थे, और उनकी तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी जो शक्ति है वो रावण की तरफ हो गई है। वो शिव को भी पूजता था, शक्ति को भी पूजता था। और यहाँ पर कहा जा रहा, इस ओर रुद्रवदन जो रघुनंदन कूजित। और रघुनंदन की तरफ क्या बचा? जब शिव भी उधर हो गए, शक्ति भी उधर हो गए, तो इनकी तरफ कुछ नहीं रह गया। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। और ये सब देखकर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने रूप को, अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि वो समस्त व्योम को, पूरे गगन को ग्रसने के लिए, खाने के लिए निकल पड़े। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। अब ऐसा महानाश सोचकर शिव जी ने कहा, भाई ये तो जब पूरे गगन को ही अगर निगल लेगा, क्योंकि आपको पता है कि महावीर हनुमान जी के अंदर शक्ति का संचार बहुत अधिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब अगर वो निगल जाएंगे तो जिस प्रकार से उन्होंने सूर्य को एक बार निगल लिया था तो पूरा चारों तरफ हाहाकार फैल गया था और वापस उन्हें फिर से उगलना पड़ा था, क्योंकि वो बच्चे थे जब उन्होंने उसे फल समझकर, सूर्य को फल समझकर उसे निगल लिया, और अब तो वो गुस्से में पूरे गगन को निगलने के लिए निकल पड़े।
तुम इस महानाश को सोचकर शिव भी अपने स्थान पर अचल नहीं रह सके, वो भी डिग गए, यानी वो भी परेशान हो गए और क्षण भर के लिए चंचल हो गए। श्यामा के पद तल भार धरण हरमंद्र स्वर, और श्यामा के पद तल भार धरण, और जिस प्रकार से उन्होंने काली माता के पैरों के नीचे अपने आप को लिटा दिया था उनके गुस्से को शांत करने के लिए, और धीरे से बोले थे कि संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, कहते हैं देवी संभालो खुद को। ये वानर सिर्फ इसे बानर ही मत समझो, इसके अंदर बहुत ही अधिक तेज है। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, और ये जो है कभी भी श्रृंगार युग्म नहीं हुआ, यानी कि वैवाहिक बंधनों में नहीं बंधा, इस प्रकार से उसे कोई मोह जाल नहीं पा सका। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, और इसके जो शरीर है उसमें राम जी की जो मूर्ति है वो सशरीर उपस्थित है। ये ऐसी पूजा भक्ति करता है। चिर ब्रह्मचर्य रत, और ब्रह्मचर्य में रत है, बाल ब्रह्मचारी महावीर जी को कहा जाता था। ये एकादश रुद्र धन्य, और ये रुद्र के 11वें अवतार के रूप में है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं उनके जो है ये सबसे प्रिय हैं, इनके जैसा कोई नहीं, अन्य कोई नहीं है। लीला सहचर, और ऐसा लीला दिखाने वाले हैं। दिव्य भावधर, बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्यारा भाव धरकर इन पर प्रहार करने पर होगी देवी। माता जी को समझाते हैं, शक्ति को समझाते हैं, कहते हैं कि जो ये लीला दिखा रहे हैं इन पर जो है अगर आप प्रहार करेंगी तो देवी तुम्हारी होगी विषम हार, यानी तुम्हारी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाएगी। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, और कहते हैं कि विद्या का आश्रय लेकर इनको जो है चेतना में लाओ, हनुमान जी को चेतना में लाओ। विद्या का आश्रय लेकर बुद्धि का प्रयोग करके झुक जाएगा कपि, यानी जब आप विद्या का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके इनको चेतना में लाएंगी तो ये झुक जाएगा और निश्चय होगा दूर रोध, और जो ये परेशानी आकर सामने खड़ी हुई है ये निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। आगे है कि कह हुए मौन शिव पतन तनय में पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव विभो यह राघव के लिए धार्य। कब हुए विनम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। अब देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया निराला जी ने लिखा है कि कह हुए मौन शिव, इतना जो है माता को समझाने के बाद शिव जी मौन हो गए, और पवन तनय में भर विस्मय, और उनके अंदर जो है विस्मय भर गया। सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय, और सहसा जो है हनुमान जी के सामने अंजना रूप में उनकी माता का उदय होता है। ये सब शक्ति ही अपना जो रूप है वो अंजना का रूप रख के आती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कितना भी उद्दंड बालक हो अपनी माता की बात जरूर सुनता है, तो इसीलिए उन्होंने अंजना का रूप रखा। वो शक्ति का रूप रखकर भी आ सकती थी, पर हो सकता है कि उस समय महावीर जी शांत नहीं होते बल्कि कुछ ना कुछ अनर्थ कर देते, इसीलिए उन्होंने अपनी माता का रूप, उनकी माता का रूप रखकर उन्हें समझाने के लिए वो आई और बोली माता, यानी जो अंजना के रूप में आई तो उनकी माता बोलते हैं कि तुमने रवि को जब लिया निगल, जब तुम सूर्य को निगल लिए थे तब नहीं बोध था, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम रहे बालक केवल, तब तुम छोटे से बालक थे तो तुम्हें ज्ञान नहीं था कि ये सूर्य है, अगर इनको निगल लेंगे तो क्या होगा। तब तुम बालक थे, तब तुमने निगल लिया, कोई बात नहीं। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यानी तुम्हारे अंदर बचकानी ही हरकतें हैं, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, और तुम्हारे अंदर वही भाव है कि जैसे मैं सूर्य को निगल गया था उसी प्रकार से अभी पूरे गगन को निगल जाऊंगा। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसे, यानी ऐसा व्यवहार तुम्हारा है कि लोग जो कहेंगे उससे मुझे सहना पड़ेगा, यह लज्जा की बात है। यह महाकाश है, यानी
ये महाकाश है जहाँ शिव का वास है, निर्मल स्वच्छ शिव का वास है। पूछते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, और जिसे श्री राम जी स्वयं पूछते हैं, जिसके तुम सेवक हो, जो तुम्हारे स्वामी हैं, जिसकी पूजन अर्चना करते हो, तुम उसके आराध्य को ग्रसने चल दिए, यानी निगलने चल दिए। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? सोचो मन में, अपने मन में इस भाव को सोचो, और जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा मत कर दो कि जिससे तुम्हारी माँ भी लज्जित हो। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? और माता जी क्या कहती हैं? कहती हैं कि क्या तुम्हें ऐसा कोई कार्य करने के लिए प्रभु श्री राम ने, तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें कहा है? तुम सेवक हो और तुम उनके केवल सेवक हो, वो तुम्हारे स्वामी हैं, राजा हैं, और तुम सेवक धर्म छोड़कर, उनकी सेवा छोड़कर तुम ये कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो? असंभाव्य का मतलब ये हुआ कि मीन्स ये जो होनी अनहोनी है, ये राघव के लिए, श्री राम के लिए धार्य करने योग्य रह जाएगी। ये जो अनहोनी करने जा रहे हो, ये क्या रघुनंदन जो है, जो श्री राम है, जो राघव हैं, वो क्या इसे धार्य कर लेंगे, आसानी से सह लेंगे? कप हुए नम्र, और जो कपि हैं वो नम्र हो गए, जो महावीर हैं वो नम्र हो गए, और क्षण में माता छवि हुई लीन। और एक क्षण में जो माता जी की छवि है, जो अंजना जी की मूर्ति के रूप में शक्ति ने इन्हें चिताने के लिए जो अपना रूप बनाया था, वो लीन हो गई, उतरे धीरे धीरे। और जो इनके अंदर इस शक्ति का संचार हो गया था, जो एक अपार खेल इनके अंदर चल रहा था, वो सब धीरे धीरे इनकी सामान्य अवस्था में आई, और प्रभु पद हुए दीन, और प्रभु के पद में ये अपने आप को दीनहीन दशा में देखने लगे कि ये मैं क्या करने जा रहा था। तो इस प्रकार से आज यहीं तक आप देखेंगे, और ये आपको पढ़ने में कैसा लग रहा, इसके भावार्थ को समझने में कैसा लग रहा। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी आपको इससे संबंधित कोई टिप्स देना हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।